नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ लिया है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आज हम व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, रूल्स, एग्जांपल्स, कॉमन मिस्टेक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज के इस टॉपिक में हम इस 5 टॉपिक को कवर करेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार तथा रूल्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन मीन्स प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, अ प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इज ए सेंटेंस। अगर हिंदी में इसे समझें तो जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? ऐसा शब्द जो प्रीपोजिशन वे शब्द हैं जिसका संबंध नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से बताता है, दूसरे शब्दों से बताता है। इसे और आसानी से समझें तो प्रीपोजिशन, सरल शब्दों में कहें तो प्रीपोजिशन वे यह बताता है कि कहाँ, प्लेस कहाँ, टाइम के बारे में बताएगा, किसी दिशा के बारे में बताएगा, किसी तरीके के बारे में बताएगा या किसी कारण को बताएगा। प्रीपोजिशन कहाँ यानी प्लेस, टाइम यानी कब यानी टाइम, तरीके यानी मैनर के बारे में बताता है या कारण, कॉज को बताता है। अर्थात प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो समय, स्थान, दिशा तथा मैनर को बताते हैं। इसके नाम में से ही समझ सकते हैं प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन, प्री मीन्स होता है बिफोर, पहले, यानी यह ऐसा शब्द है जो नाउन हो या प्रोनाउन के पहले आता है, आता है। अतः हम एक बात में कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर द टेबल, द बुक, ये क्या है? नाउन है। प्रीपोजिशन क्या होता है? ऐसा शब्द होता है जो नाउन के पहले आता है। तो यहाँ देखिए सेकंड वाले में टेबल, टेबल भी एक नाउन है। तो नाउन के पहले एक शब्द आया है ऑन, तो ये ऑन क्या है? ये ऑन ही एक प्रीपोजिशन है, जिसका जो बुक का संबंध टेबल के साथ बता रहा है, जोड़ने के लिए आया है। कहने का मतलब ये हुआ कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो किताब है वो मेज पर है। तो ये किताब और टेबल के बीच को रिलेशन को दिखा रहा है। ऑन, किताब मेज पर है।
द कैट इज अंडर द चेयर। दूसरा एग्जाम्पल है द कैट इज अंडर द चेयर। इसमें दिख रहा है कि चेयर कहाँ, चेयर यानी कैट, कैट भी एक नाउन है तो ये, और चेयर भी एक नाउन है तो चेयर, कैट चेयर के नीचे है, यानी बिल्ली चेयर के नीचे है, तो अंडर भी एक प्रीपोजिशन हुआ, इसमें प्रीपोजिशन हुआ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले भी एक प्रीपोजिशन लगा है इन। तो अतः हम देखते हैं कि पहले एग्जाम्पल में ऑन, दूसरे में अंडर, तीसरे में इन, ये सब शब्द प्रीपोजिशन हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, द पेन इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है। सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर भी प्रीपोजिशन है। द चिल्ड्रेन आर इन द क्लासरूम, चिल्ड्रेन आर इन द क्लासरूम, तो इन भी इसमें एक प्रीपोजिशन है। द बर्ड इज फ्लाइंग एबव द हाउस, एबव एक प्रीपोजिशन है। ही वॉक्ड टूवर्ड द स्टेशन, टूवर्ड भी प्रीपोजिशन है। अतः हम देख सकते हैं कि इसमें ऑन, अंडर, इन, एबव और टूवर्ड शब्द प्रीपोजिशन हैं। प्रीपोजिशन हैं। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन के प्रकार। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो प्रकारों में पहला प्रकार है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम के बारे में बताएं, जो समय के बारे में बताएं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। उसमें पहला शब्द है एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, ये शब्द। टाइम बताने वाले प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एट, एट टाइम बताएगा। ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, ये शब्द टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले प्रीपोजिशन हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एट 7 o'clock, ओ क्लॉक के साथ एट प्रीपोजिशन लगा है। ऑन मंडे, इन जुलाई, सिंस 2022, फॉर 2 hours, इन सब के साथ एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लगा हुआ है। एट 7 o'clock ऑन मंडे। अगला देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ऐसे प्रीपोजिशन जो प्लेस को बताएं। यह स्थान को बताने वाले प्रीपोजिशन हैं। इसमें भी इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, एबव, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन, एमंग, नियर आदि हैं। एग्जाम्पल में द कीज आर ऑन द टेबल, चाबियां मेज पर हैं, तो ऑन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। द चिल्ड्रेन आर इन द पार्क, बच्चे पार्क में हैं, तो इन भी एक प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। द डॉग इज अंडर द चेयर, डॉग चेयर के नीचे है, तो यहाँ पर अंडर जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने वाले प्रीपोजिशन जो दिशा को दिखाते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन जो दिशा को दिखाएं। इसमें पहला आता है जो दिशा और गति दिखाते हैं। पहला है टू, इनटू, ऑनटू, टुवर्ड्स, अक्रॉस, अलोंग, थ्रू,
अप, डाउन, आउट ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन हैं दिशा के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हुआ टू, टू डायरेक्शन दिखाएगा, इनटू दिखाएगा, ऑन, ऑन टू हो जाएगा, टूवर्ड हो जाएगा, टूवर्ड, along, अप, डाउन, आउट ऑफ, ये सारे प्रीपोजिशन डायरेक्शन और मूवमेंट को दिखाते हैं। जब कहीं भी मूवमेंट की बात होगी तो इसको हम लगाएंगे। जैसे देखते हैं सी वेंट टू स्कूल, अब वह स्कूल गई, तो जाने के संबंध में मूवमेंट हुई कि वह स्कूल गई, तो वेंट के साथ टू आ जाएगा, टू। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, यहाँ पर वह रिवर में कूदा, तो वहाँ भी मूवमेंट हुई तो इनटू लग जाएगा, मूवमेंट, मूवमेंट में इनटू। ही वॉकड अक्रॉस द रोड, उसने, वह रोड पर चलता है, तो अक्रॉस द रोड के बगल चलता है, तो वहां भी मूवमेंट है, इसलिए अक्रॉस का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर यानी तरीका, तरीका, तरीका बताने वाले प्रीपोजिशन। इसमें मुख्यतः है बाई, बाई, बाई हो गया, विथ आएगा, थ्रू आएगा, वाया आएगा, ये ये चार, बाई, विथ, थ्रू, वाया, ये सब किसी तरीका या माध्यम, माध्यम को बताते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही केम बाई बस, वह बस के द्वारा आया, तो यहाँ माध्यम है बस, तो बाई लगेगा, बस के साथ बाई, किसी के माध्यम से आ रहा है तो ही केम बाई बस, वह बस के द्वारा आया या बस से आया। सी कट द केक विथ नाइफ, अब ये देखिए नाइफ, वह चाकू से केक को काटती है, तो काटना एक तरीका है, केक काटना एक तरीका हुआ। किससे काटती है? विथ, चाकू से। तो अगर नाइफ लगा हुआ है तो विथ, किसी हथियार का यूज करेंगे तो वहां पे विथ लगता है, तो विथ एक तरीके के लिए या माध्यम के लिए, तो आपका ये विथ हो जाएगा। आई सेंट द सेंटेंस थ्रू ईमेल, मैंने उसे मैसेज भेजा ईमेल के द्वारा, तो थ्रू यहाँ पे हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ काज। ऐसे प्रीपोजिशन, वह प्रीपोजिशन जो कारण, कारण या रीजन को बताते हैं। कारण बताने वाले प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? जैसे बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ पहला प्रीपोजिशन, ड्यू टू, ड्यू टू, ओविंग टू, ये कारण बताने प्रीपोजिशन है। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन। अब ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल में है बिकॉज ऑफ, एग्जांपल कह रहा है कि द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज, मतलब मैच जो था वो रद्द हो गया, बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। तो कारण, यहाँ कारण दिखाया जा रहा है, बिकॉज का अर्थ कारण से है, तो जब काज बताए तो बिकॉज लग जाएगा, कारण। द ट्रेन वॉज लेट ड्यू टू फॉग, ट्रेन देर से आई क्योंकि कोहरा था, तो ड्यू टू भी यहाँ पे कारण बता रहा है। कारण बताने वाले प्रीपोजिशन तीन है, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू। आगे देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन जो, वह प्रीपोजिशन जो दो या दो से अधिक शब्दों से बना होता है। कंपाउंड में दो या दो से अधिक, अधिक से बना प्रीपोजिशन, वे प्रीपोजिशन जो दो या दो से अधिक बना, जैसे इन फ्रंट ऑफ,
इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे दो दिख रहा है ना, अकॉर्डिंग अलग है, टू अलग, तो दोनों सब मिला देंगे तो ये बन जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। बिकॉज ऑफ, स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ड्यू टू, नेक्स्ट टू, ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ ये इतना प्रीपोजिशन है। स्कूल के सामने हॉस्पिटल है तो इन फ्रंट ऑफ पे एक प्रीपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू टीचर, टीचर के अनुसार। द एग्जाम इज टुमारो, परीक्षा कल है तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। आगे देखते हैं प्रकार नंबर 7 है फ्रेज प्रीपोजिशन। ऐसे प्रीपोजिशन जो जिसमें एक फ्रेज होता है, किसका एक, उसमें भी एक या दो से अधिक प्रीपोजिशन साथ में जुड़े होते हैं। जैसे इन एडिशन टू, इन अकॉर्डेंस विथ, बाय मीन ऑफ, विथ रिगार्ड टू, ऑन बिहाफ ऑफ, ये सब फ्रेजेज हैं। इसका एक सिंपल अलग मीनिंग होता है, मीनिंग होता है। एग्जाम्पल है ही स्पोक ऑन बिहाफ ऑफ द टीम, वो अपने टीम की तरफ से बोलता है। तो बिहाफ ऑफ यहाँ पे क्या है, ये एक फ्रेज है। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1 है एट, ऑन, इन। ये देखिए, अब हम प्रीपोजिशन के कुछ रूल करेंगे जो कैसे यूज किए जाते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं। तो रूल नंबर 1 है एट, ऑन, इन। एट, ऑन, इन यानी 3 प्रीपोजिशन हैं जो समय बताने वाले हैं और इनका एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वह प्रीपोजिशन जो एक निश्चित समय बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एट हुआ, ऑन हुआ, ऑन डे, ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, इन मंथ एंड ईयर, इन जनवरी। अतः हम देख सकते हैं कि ऑन के साथ दिन और तारीख आता है और इन के साथ मंथ, ईयर और सीजन, यानी महीने का नाम, साल का नाम, ऋतु का नाम के साथ इन लगता है। आगे देखते हैं रूल नंबर 2 है एट, इन, ऑन, ये तीनों स्थान बताने वाले प्रीपोजिशन भी हैं। एट, ऑन, इन स्थान बताने वाले प्रीपोजिशन होते हैं। एट स्पेसिफिक पॉइंट यानी एक विशिष्ट, किसी विशिष्ट जगह के लिए एट लगता है। एट द बस स्टॉप, एक स्पेशल जगह है बस स्टॉप तो एट लगेगा। ऑन सरफेस, ऑन द टेबल, इन, इनसाइड, इन द रूम, इन सब के साथ ऑन के सरफेस के साथ ऑन लगेगा, टेबल के साथ ऑन लगेगा, इन के साथ इनसाइड लगेगा, इन द रूम। अगर अंदर की बात हो, अगर अंदर होने का अर्थ हो तो इन लगता है। अगर ऊपर ऊपर हो, ऊपर रखे जाने का बोध हो तो ऑन लगता है। अगर बस स्टॉप पर कोई स्पेशल जगह है तो ऐड लगता है। रोल नंबर 3 देखते हैं बिटवीन और एमंग। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है, इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, जिसको आप लोग अच्छे समझिए कि बिटवीन क्या होता है। बिटवीन का यूज तब करते हैं जब दो व्यक्तियों के बीच बात हो, दो व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति या वस्तु हो तो बिटवीन आएगा। दो से ज्यादा यानी 3 या इनसे अधिक, दो से ज्यादा होने पर एमंग आता है।
दो होने पर बिटवीन, दो से ज्यादा होने पर एमंग। जैसे बिटवीन राम एंड मोहन, बिटवीन के साथ एंड भी लगता है। और एमंग द स्टूडेंट, स्टूडेंट कई छात्र हैं तो एमंग लगेगा। आगे देखते हैं सिंस वर्सेस फॉर। सिंस जो है ये टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन है। सिंस कब लगता है? सिंस निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। निश्चित समय सिंस लगेगा। और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय होने पर फॉर लगता है। सिंस लगेगा निश्चित पे, अनिश्चित पे लगेगा फॉर। जैसे सिंस 2019, 2019 से, तो ये एक 2019 निश्चित समय है इसलिए सिंस आएगा। और कहा जाए कि अगर 5 ईयर्स, 5 साल से, 5 साल से, तो ये अनिश्चित समय है। आगे देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में है बाई वर्सेस विथ। बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं? बाई जो होता है वह माध्यम बताने वाला प्रीपोजिशन है। जैसे ट्रेन से, किसी के द्वारा, बाय मीन्स द्वारा। अगर द्वारा का भाव हो या माध्यम की बात हो तो बाई लगता है। जैसे बाई ट्रेन, बाई शेक्सपियर। ये विथ, विथ क्या है? विथ किसी साधन, साधन या उपकरण, उपकरण, साधन और उपकरण बताने के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। यानी किसी, जैसे चाकू से, पेन से, जब धातु का बोध हो जाए, यानी कोई धातु का प्रयोग हो तो विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे विथ ए पेन, विथ ए नाइफ। चाकू या पेन और नाइफ के साथ विथ लगता है। आगे देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स, जो स्टूडेंट अगर अक्सर गलतियां करते हैं उसको देखिए। जैसे डिस्कस अबाउट द इशू। डिस्कस अबाउट, अबाउट गलत है, किसको? डिस्कस के साथ अबाउट प्रीपोजिशन नहीं आता है। डिस्कस स्वयं में एक पूर्ण वर्ब है। ही डिस्कस द इशू, उसने इशू पर चर्चा किया। डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। आगे देखते हैं सी इंटर्ड इनटू द रूम। इंटर, इंटर के साथ इनटू प्रीपोजिशन नहीं आता। सी इंटर द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। आगे देखते हैं मैरिड विथ हर, उसकी शादी उससे हुई थी। यानी मैरिड के साथ विथ नहीं आएगा, मैरिड सीधा मैरिड टू आएगा, मैरिड विथ टू हर। आगे देखते हैं डिफरेंट देन मी। डिफरेंट, डिफरेंट के साथ देन नहीं आता, डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। प्रीफर टी देन कॉफी, प्रीफर के साथ देन नहीं लगता, प्रीफर के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। आगे देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब जो आप लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़ा है, अब उसका थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि आप लोग को कितना समझ में आया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ही वॉज बोर्न। अब ये 210, तो 210 क्या है? एक निश्चित समय है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय से क्या लगता है? इन या ऑन, तो इन लगेगा कि वह 2010 में पैदा हुआ। आगे देखते हैं द कैट इज डैश द टेबल। तो कैट क्या है? बिल्ली। बिल्ली कहाँ है? ऊपर तो है नहीं टेबल के, ये नीचे है, तो यहाँ ऑप्शन है अंडर द टेबल। आप लोग भी अपने आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। सी हैज लिव्ड हियर 5 ईयर्स, वह यहाँ 5 साल से रह रहा है। तो 5 ईयर क्या है? एक अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी मीन्स फॉर। आगे देखते हैं वी ट्रेवल्ड ट्रेन बाई, माध्यम है तो बाई, बाई लग जाएगा। वी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन। ही डिवाइडेड द मनी टू, अगर क्या है? टू है, टू है तो बिटवीन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन टू सन्स। आगे करते हैं, ये आंसर है, आप लोग मिला में मैच कर लीजिएगा।
ये प्रीपोजिशन हमारा यहीं पे आधा समाप्त हुआ। अब जो हमने टॉपिक चुने थे, आज हमने वीडियो से मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन सीख लिया, उसकी परिभाषा को सीखा है, टाइप्स जान लिए और उसके रूल्स और कॉमन एरर्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये प्रीपोजिशन हमने सीख लिया। अब वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हमारा चैनल है इंग्लिश विद अभय। इसी तरह के वीडियो को हम आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।